वेलकम टू नाज़रीन, एक नए वीडियो में आपके साथ जुड़ गए हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप स्क्रीन में मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हमारा एक दोस्त ने क्रिएटर हमसफ़र के ऊपर टेस्ट किया और अपना चैनल का हम लोगों को बोला कि उसके चैनल के 4000 घंटे और मतलब 1000 सब्सक्राइबर बराबर है, तो उसको वॉच टाइम के लिए हमने भेज दिया था। तो नाज़रीन, जब हमने उसको वॉच टाइम के लिए भेजा तो 48 घंटा गुजरने के बाद मतलब 50 घंटे के अंदर उसका चैनल का जवाब पॉजिटिव आया और उसका चैनल माशाल्लाह मुबारक हो उसको, उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। नाज़रीन, जब चैनल मोनेटाइजेशन हो गया तो चैनल का मोनेटाइजेशन होना तो इतनी ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में जो लोग मेहनत नहीं करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा बात होता है। और मैं आज आप लोगों को मुकम्मल ट्रैक उसका बताऊंगा कि जब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी सेटिंग होना चाहिए और आपके चैनल के अंदर क्या क्या गलतियां आपने की हैं, तो एक एक चीज़ को आप सीखना चाहिए, क्योंकि कल आपका चैनल अगर मोनेटाइजेशन हो गया तो मोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। जिस तरह मैंने भाई के चैनल का, जिसने हम लोगों के साथ ऊपर भरोसा किया, तो गेट स्टार्ट से ऊपर मैंने क्रोम ब्राउज़र से उसके चैनल को ओपन किया और आप लोग देख रहे हैं कि इधर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। नाज़रीन, जो ही क्लिक किया तो उसका चैनल का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन यह एक बात याद रखें, जिस दोस्त के चैनल को हम चेक करते हैं या उसका मतलब हम लोग एक्सेस लेते हैं, तो एक्सेस लेने से पहले हम कोई भी बंदे के साथ वीडियो कॉल करके और उसके साथ फेस टू फेस बात करते हैं और फिर उसके चैनल का हम लोग एक्सेस लेते हैं। अगर नहीं तो किसी के मैसेज के थ्रू से हम व्हाट्सएप से किसी के चैनल का एक्सेस नहीं लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों से पैक से बचते रहें। अगर किसी को हमारे साथ पर्सनल रब्ता करना चाहिए तो हमारे साथ फेस टू फेस वॉइस कॉल करना चाहिए और इसके बाद हम उसके चैनल का एक्सेस ले सकते हैं। तो नाज़रीन, उसका चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद आप लोग जब मोनेटाइजेशन टैब में आएंगे तो कंटेंट में आप लोग क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मुकम्मल जो वीडियो होते हैं ना, तो आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपका 30 वीडियो या 50 वीडियो कुछ ऐसा सिलेक्ट होएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि उसके साइड में आप लोग देख रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना चाहिए। तो नाज़रीन, क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर आप लोग उधर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को फिर ऐड का सेटिंग मिलेगा, तो वहां आप लोगों को ऐड जाना है और वहां तो आप जा सकते हैं ऐड सेटिंग में। ऐड सेटिंग में जाने के बाद नाज़रीन वहां आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह ऐड सेटिंग को, कि जिस तरह मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इस तरह आप लोग ऐड सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ अपडेट ऐड और लोकेशन ऐड लिखा हुआ है, तो आप लोगों को अपडेट एड्स के ऊपर क्लिक करना चाहिए। तो नाज़रीन, आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह नज़र आएगा और आप लोगों को वहाँ इधर टिक मारना है और अपडेट ऐड के ऊपर, और इसके बाद नाज़रीन ज़रूरी चीज़ जो होता है तो आप लोगों को करना चाहिए। तो इस तरह करने के बाद नाज़रीन आप लोगों को सिलेक्ट करना है मुकम्मल ऐडों को, और जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह आएंगे और आपके साइड में आप लोगों का अपडेट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूं। तो नाज़रीन, आप लोगों को इस तरह करना है और अपडेट्स वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहां यूट्यूब परमिशन पूछेगा कि आप लोग एग्री हैं कि इस काम के लिए, मतलब कि आप अपने वीडियो को अपडेट करेंगे। तो यकीनन नाज़रीन हम लोगों को आई एम अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ टिक मार्क करने के बाद हमें अपडेट्स वीडियो लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्लिक किया तो पूरा वीडियो का अपडेट होना शुरू हो गया। तो नाज़रीन, आप लोग देख लीजिए साइड में जो डॉलर का सीन है, तो अभी मतलब ग्रीन भी नहीं है, येलो भी नहीं है, रेड भी नहीं है, और पूरा डॉलर के निशान को जिस तरह मैंने लकीर लगा के दिखाया आप लोगों को, अभी मुकम्मल बंद हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोसेस करने के बाद आपके जब वीडियो का अपडेट मुकम्मल हो जाएगा तो धीरे धीरे आपके मुकम्मल डॉलर जो होते हैं तो उसका ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा और आप मतलब एडसेंस आपके अकाउंट का एक्टिवेट होएगा। और आप जिस तरह इधर देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेज लिखा हुआ है कि आज 21 अगस्त में उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और 17 बजे 50 मिनट में मैसेज मौसूल हुआ था।
तो नाज़रीन आप देख लीजिए कि मैंने इसका वीडियो इसके लिए अर्जेंट बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इस चीज़ का जानकारी हो और आप भी एक एक चीज़ को सीखें हमसे और आप कोई भी गलती नहीं करें। जिस भाई के चैनल में जो भी कमज़ोरियां हैं तो मैं एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा होएगा तो आप लोग चिंता नहीं करना। देख लीजिए अभी मुकम्मल ऐड ऑन हो गए, लेकिन नाज़रीन हकीकत बात यही है कि अभी प्रोसेस इधर से हलास नहीं है, इसके बाद भी आप लोगों का इम्तिहान चालू है। तो आप लोगों के एक एक चीज़ को देखना है और इसके बाद नाज़रीन आप लोगों को अपलोड जो अपडेट ऐड है तो उसके ऊपर आप लोगों को भी चेक करना चाहिए। तो नाज़रीन इधर आप देख लीजिए कि आपके मुकम्मल ऐड जो होते हैं तो वो अपडेट्स हो गए हैं। अगर इधर वो मुकम्मल ऐड आपके अपडेट नहीं हैं तो आप ये जगह में आके वहाँ अपने ऐडों को अपडेट भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरह करने से क्या होएगा कि आपके जो ऐड होते हैं तो मुकम्मल रन करेंगे और 5-6 घंटे के अंदर आपके चैनल में ऐड आना शुरू होएगा। लेकिन गौर कीजिए नाज़रीन, एक एक चीज़ को मैं दिखा रहा हूं। आप लोगों को अपने चैनल के ऐड ओपन करने के बाद कभी भी अपने वीडियो को खुद अपने मोबाइल से और अपने लोकेशन से नहीं वॉच करना है। नाज़रीन इसके बाद आप लोगों को फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। फ़िल्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि मोनेटाइजेशन और नॉन मोनेटाइज और लिमिटेड ऐड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं नॉन मोनेटाइज को क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो नाज़रीन आपने जो देख लिया कि मैंने मुकम्मल सेलेक्ट किया, तो आप लोग देख लीजिए कि इसके सामने हम लोगों को 10-15 वीडियो ऐसे मिले हुए हैं जिनका ऐड अभी तक ओपन नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया कि पूरे वीडियो को हमने अपडेट किया लेकिन मुकम्मल वीडियो का ऐड क्यों ओपन नहीं है। नाज़रीन इसके 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अगर शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो एलिजिबिलिटी नहीं है और उसका ऐड ओपन नहीं होता है। जैसा कि एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं उसको टिक मार्क के ऊपर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो उसका ऐड ओपन नहीं हो रहा है और आप मुकम्मल देख रहे हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट वीडियो एलिजिबल नहीं है और मोनेटाइजेशन नहीं है। और कौन से वीडियो मोनेटाइजेशन शॉर्ट के होते हैं जिसका म्यूज़िक आपका अपना हो, मतलब इस भाई के शॉर्ट के वीडियो का म्यूज़िक अपना नहीं है। नाज़रीन इसके बाद और भी रीज़न है, आप लोग देख लीजिए कि एक एक वीडियो शॉर्ट भी नहीं है, बड़ा वीडियो भी है, फिर भी उसका ऐड ऑन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है और भाई ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो इस चीज़ों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल सिखाऊँगा, मुकम्मल दिखाऊँगा डिटेल के साथ। आप लोग एक एक चीज़ को सीखें, एक एक चीज़ के ऊपर आप लोग देख लीजिए कि इधर मैं लिख रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो जो होते हैं और उसका म्यूज़िक अपना नहीं होता है तो वो वीडियो आपके एलिजिबिलिटी नहीं होते हैं, मतलब वो आपको पैसा नहीं कमा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीडियो वायरल होएगा तो आपका वीडियो अगर मुकम्मल अपने टारगेट को पूरा करेगा तो यूट्यूब आप लोगों को शॉर्ट फंड दे सकता है। लेकिन नाज़रीन आपका वीडियो छोटा हो तो नहीं। नाज़रीन इधर देख लीजिए कि एक वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है और ये मोनेटाइजेशन इसका ऑन नहीं है, मतलब इसका मोनेटाइजेशन रेड कलर है और रेड कलर का मतलब होता है कि डेंजर है नहीं, मतलब ये वीडियो मोनेटाइजेशन नहीं है। भाई ने क्या गलती की है आप लोग भी सीख लीजिए। अगर आपके ज़्यादा वीडियो हैं तो आप एक ही क्लिक में कैसे सही कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप एक चीज़ को भी वही तरीके से करें। मिसाल के तौर पर नाज़रीन आपका एक वीडियो ख़राब है तो आप एक वीडियो को सिलेक्ट करके उसको मुकम्मल उसके अंदर जाएं और देखें कि आप लोगों ने वहाँ जो चिल्ड्रन का कोपा पॉलिसी है आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसको एक प्लेलिस्ट में सिलेक्ट करता हूँ। नाज़रीन इसके नीचे देखे मैं एक लकीर रेड लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इधर कोपा पॉलिसी के तहत भाई ने कोपा पॉलिसी उसको मालूम नहीं था, उसने येस फॉर किड्स और नॉट फॉर किड्स कुछ भी नहीं किया। इसके लिए उसका वीडियो एड रजिस्ट्रेशन में चला गया। इसका वीडियो अभी भी ठीक हो जाएगा, आपके सामने मैं दिखाऊंगा, उसका ऐड भी ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जिसके नीचे नाज़रीन उसने लिखा था कि 18 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन वो भी नहीं है। मैंने अभी 18 साल के बच्चे के लिए भी नहीं किया और उसको सेव कर दें इस तरह। नाज़रीन जो ही सेव करेंगे तो आप लोग देख लीजिए मैं उसके मोनेटाइजेशन में जाता हूं और अभी दोबारा उसका मोनेटाइजेशन को ऑन करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग जो ही नाज़रीन देख लीजिए कि फ़ौरन भाई का चैनल के ये जो वीडियो है तो मैं उसका ऐड ऑन कर रहा हूं और भी दोबारा सेव कर रहा हूं। तो आप लोग देख लीजिए कि भाई के चैनल का इस वीडियो
अभी मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अगर आपके चैनल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ऐड के वीडियो को भी इस तरह सही कर सकते हैं। अगर आपकी गलती से ऐसा है तो भाई आप इसको सही करें। तो नाज़रीन अभी देख लीजिए कि मैंने चेक किया कि कोई बच्चा के लिए वीडियो है, 18 साल के लिए तो नहीं है। दोबारा नाज़रीन हम अभी चेक कर रहे हैं मेड फॉर किड्स के लिए कितने वीडियो बने हुए हैं, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएं और धीरे धीरे मुकम्मल। नाज़रीन देख लीजिए कि भाई ने कितने वीडियो के अंदर गलती किया हुआ है। मुकम्मल वीडियो बच्चों लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आपके वीडियो अगर ज़्यादा हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप एक ही क्लिक में मुकम्मल वीडियो को, मेड फॉर किड्स हैं तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप भी देख लीजिए। और एक ही क्लिक के अंदर नाज़रीन आप अपने मुकम्मल वीडियो को इधर सेट कीजिए। जैसा कि मैं अभी वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूं मुकम्मल, उसके भाई के 9 वीडियो हैं जो कि मेड फॉर किड्स के लिए बनाए गए हैं। उसको कोपा पॉलिसी मालूम नहीं था, इसके लिए भाई ने इस तरह बनाए हैं ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि कोपा पॉलिसी क्या होता है। और बच्चों का चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होएगा। वो बच्चे के यूट्यूब जो छोटा चैनल होता है बच्चों के लिए वो अलग चीज़ होता है जिसका एज मतलब 18 साल से कम है। तो नाज़रीन आप लोगों को इस तरह फिर ड्रॉप डाउन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को फ़िल्टर लगाना है और फ़िल्टर के अंदर आप लोग बच्चों का वीडियो को चेक करें। फिर मुकम्मल वीडियो को इधर नाज़रीन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जिस तरह के मैं अभी दोबारा अपडेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों को एडिट मोड में जाना है और वहाँ आप लोगों को जो ऑडियंस होता है तो ऑडियंस के अंदर एडवांस जो वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इधर आप लोग देख लीजिए कि मुकम्मल वीडियो को नॉट फॉर किड्स करें और फिर उसके बाद नाज़रीन अपडेट लगाएं। जो ही नाज़रीन आप लगाएंगे तुरंत आपके वीडियो में यूट्यूब आपको पूछेगा कि आर यू श्योर, तो आप उसको यस कर दें और अपडेट करें जिस तरह मैं अपडेट कर रहा हूं। तो नाज़रीन आप इस तरह कर दीजिए, आपके मुकम्मल वीडियो अभी जो बच्चे के कोपा पॉलिसी के हैं तो मुकम्मल आपके वीडियो नाज़रीन अभी तुरंत चले जाएंगे और बड़े लोगों के लिए होंगे। और जब बड़े लोगों के लिए होंगे तो नाज़रीन आप लोगों को फिर एक दफ़ा अपने ऑल वीडियो को सिलेक्ट करना है और ऑल वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अपडेट मोनेटाइजेशन के जो एड सेटिंग होता है उसके अंदर लगाना है। अभी मैं दोबारा चेक करता हूं कि 18 साल बच्चे के लिए कोई वीडियो है या नहीं है। तो अभी आप लोग देख रही हैं कि बिल्कुल कोई वीडियो नहीं है, बाकी के सब वीडियो का सेटिंग मुकम्मल हो गया। नाज़रीन आगे देख लीजिए कि एक और भी इम्तिहान बाकी है और आप भी इसको देखें और सीखें कि एक चीज़ का नाम है मोनेटाइजेशन और एक होता है लिमिट ऐड। मोनेटाइजेशन तो हम नहीं चढ़ते हैं, लिमिट ऐड और नॉन मोनेटाइजेशन को ऊपर सिलेक्ट करें और देखें कि आपके वीडियो के अंदर कोई ऐसा वीडियो है कि वो मोनेटाइजेशन नहीं है। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको अपने मुकम्मल वीडियो के ऊपर ऐसा सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद नाज़रीन आप लोग देख लीजिए कि भाई के बहुत से ऐसे वीडियो हैं कि उसने एज रिस्ट्रिक्शन के तरीके बनाए हैं। मतलब उसने टाइटल में कोई ऐसा स्पैम वर्ड लिखा है या टैग में कोई स्पैम वर्ड लिखा हुआ है या इसके अलावा नाज़रीन उसने कोई ऐसा चीज़ लिखा हुआ है कि आप देख लीजिए कि उसका जो चैनल के वीडियो होते हैं तो वो उसका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो नाज़रीन आप अगर इस तरह करेंगे तो आपका मतलब इस तरह वीडियो शो हो जाएंगे जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि लिमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब नाज़रीन क्या है कि ये वही वीडियो होते हैं कि आपने उसके अंदर कुछ गलत किया है या कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक कुछ जानवरों का वीडियो है, कुछ हिरासमेंट का वीडियो है, कुछ कोई डेंजरस ऐसे चीज़ के ऊपर टक्कर लगा रहे हैं या कुछ ऐसे स्पैम वर्ड लिखे हुए हैं कि आपके वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन मुकम्मल ऑन नहीं है। जिस तरह मैं इधर चेक कर रहा हूँ ये नॉट फॉर किड्स हैं और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए हैं, फिर भी कोपा पॉलिसी इधर सही है लेकिन लिमिटेड ऐड है। नाज़रीन इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ गलती है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक वीडियो को आप लोगों को दिखाऊंगा। जिस वीडियो के अंदर भाई ने अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह में कोई स्पैम वर्ड लिखा हुआ है तो मैं एक एक चीज़ को निकाल के सही करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि आप भी इसमें सीखें कि आपके अंदर अगर वीडियो के अंदर
कुछ ऐसा गलत एक्टिविटी हुआ है तो आप भी उसको मुकम्मल करें, मुकम्मल सही करें और किसी को नहीं बोलें कि आपके इस छोटे मिस्टेक को हटाएं। अगर आपका कोई वीडियो का ऐड मुकम्मल तरीके से नहीं सही हो रहा है और 100% आप लोगों को यकीन है कि आपका वीडियो यूट्यूब के कोई वायलेशन नहीं किया हुआ है, तो आप नाज़रीन ऐड के वहाँ जगह में जो रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है तो वहाँ अपील का ऑप्शन है, आप वहाँ अपील भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा वीडियो बहुत लंबा होएगा नाज़रीन, मैं एक एक चीज़ को इधर गिन के आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मैं इस वीडियो को चेक कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या गलती है कि भाई ने क्या हुआ है कि उसका वीडियो अभी यूट्यूब ने इस तरह किया हुआ है। तो नाज़रीन आप लोग देख लीजिए, शायद उसने कुछ इसके अंदर किया है एक्टिविटी कि यूट्यूब को लग रहा है कि इसने कुछ स्पैम किया है, तो उसका वीडियो को यूट्यूब ने रोक के रखा हुआ है और इसके ऊपर लिमिटेड ऐड दे रहा है। तो नाज़रीन मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता है, बाकी इस जो बंदे का चेहरा है इससे थोड़ा ऐसा लगता है कि बच्चों को देखने में डर लगे, इसके लिए यूट्यूब ने इसके ऊपर लिमिट ऐड रखा हुआ है। तो नाज़रीन इस ऑप्शन के बाद आप लोग YT स्टूडियो को ओपन करें, फिर वहाँ एक एक वीडियो को आप लोग चेक करें और उसके टाइटल टैग वगैरह को मुकम्मल जांच के देखें। अभी मैं दोबारा जांच के देख रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि इधर मैं इसके एक दो वीडियो को मतलब सही करके आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा कि अगर आपके चैनल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप उसको ठीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस भाई के कुछ टाइटल ऐसे लिखे हुए हैं कि इस टाइटलों की वजह से भाई का वीडियो का ऐड मतलब रिस्ट्रिक्शन में चला गया है और या लिमिटेड कुछ ऐड रखे हुए हैं यूट्यूब ने। तो आप लोग भी देख लीजिए और सीख लीजिए कि इसके अंदर मैं इस वीडियो को अभी सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसा कि उसने ऐसा नाम छोटा लिखा हुआ है तो शायद इसके नाम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको रद्दो बदल करें और यूट्यूब को मुकम्मल समझाएं कि भाई ये नाम मैंने लिखा हुआ है, यह मुकम्मल कोई नाम है, कोई स्पैम वर्ड नहीं है। आप अगर वो मुकम्मल एक्सप्लेन करके यूट्यूब को बताएंगे और उसके चैनल के नाम के साथ साथ कुछ और भी ऐड करके दिखाएंगे तो यकीनन नाज़रीन आप लोगों का चैनल का जो ये वीडियो का ऐड होता है तो वो ऑन हो जाएगा। अगर नहीं होएगा तो फिर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लिमिट ऐड तो मिलेगा, इसमें आपके चैनल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एहतियात करना चाहिए कि आप लोगों को मुकम्मल ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए कि मुकम्मल वीडियो आपके यूट्यूब के ख़िलाफ़ हो जाएं, कोई जानवरों के काटने के वीडियो, कोई मतलब इधर आप लोग भाई ने कुछ अल्फाज लिखा है तो वो भी मेरे को स्पैम लग रहा है, इसका स्पेलिंग गलत है, तो इसके लिए मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग भी दोबारा ऐसा अल्फाज को अगर लिखेंगे तो उसका भी स्पेलिंग को सही करके लिखें, ताकि आप लोगों के जो वीडियो के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो मुकम्मल सॉल्व हो जाएं। मैं फिर भी चेक कर रहा हूं, अगर इस वीडियो का ऐड ऑन हो जाएगा तो ये इधर से हट जाएगा और मोनेटाइजेशन में चला जाएगा और दोबारा हम लोगों को यही जगह में नहीं दिखेगा। अगर मुश्किल हल नहीं होएगा तो ये वीडियो अपने ही जगह में रुकेगा। तो आप लोग 2-3 बार उसके ऐड को बंद करके नाम और टाइटल और टैग सब कुछ को चेंज करके देख लीजिए। अगर उसका एक एक चीज़ अगर आप लोग जांचेंगे और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नाज़रीन वीडियो सही हो जाएगा। और फिर भी अगर सही नहीं हो गया तो आप उसके थंबनेल को भी चेंज करें, फिर भी वो हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने से कोई चीज़ सही हो जाता है। और मैं इसने टैग भी नहीं लगाया तो चलो मैं उसको एक टैग भी लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों को मुकम्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको देख लीजिए और आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई इस वीडियो का हमारा बनाने का मकसद यही है, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सेंसिस होना चाहिए और आप लोगों को मुकम्मल जानकारी होना चाहिए और आप लोगों को मुकम्मल पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ के अंदर आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, ताकि दोबारा आप लोग ऐसे गलतियां नहीं करें यूट्यूब में कि यूट्यूब आप लोगों के मोनेटाइजेशन है उसको डिसेबल कर दें या बंद कर दें, या कोई ऐसे चीज़ों के बारे में बेहुदा बात नहीं करें या कोई ख़तरनाक आवाज़ को भी शामिल नहीं करें। शायद उसके अंदर कुछ एक्टिविटी भाई ने ऐसा किया है, मिसाल के तौर पर इस टाइटल के ऊपर भाई ने 4 बेकार एक्स लगाए हुए हैं,
इसका वजह से भी इसका ये वीडियो शायद मोनेटाइजेशन नहीं है। फिर भी मैं इसको टाइटल को चेंज करके देखता हूँ, अगर उसके लिए उसका नसीब सही है तो उसका वीडियो मोनेटाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई का चैनल तो मोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन नाज़रीन मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह कोई गलती नहीं करें। आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड हैं उसको चेंज करें, टाइटल में है चेंज करें, टैग में है चेंज करें, थंबनेल में चेंज करें। इंशाल्लाह आपका वही वीडियो का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हो गया तो आप लोग उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक वीडियो तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कभी भी अगर इस कलर से आप लोग डॉलर को देखेंगे तो आप लोगों को खुशी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को आधा पैसा मिलेगा और आधा नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन आप लोग देख लीजिए कि मैं मुकम्मल कोशिश कर रहा हूं। उसका जो एक नीचे वीडियो था मैंने सही किया है, जैसा कि अभी इसका इधर से वो हट जाएगा। तो नाज़रीन इसका मैंने सही करके उसको चेंज किया और दूसरा जो वीडियो है उसको मैंने कोशिश किया कि सही करूं, लेकिन वो भी सही नहीं हो गया। इसके लिए आप लोग इस तरह अपने चैनल में काम करें और एक एक वीडियो को एक्सप्लेन करके देखें कि आपने कौन सा गलतियां की हैं। नाज़रीन इस वीडियो से मुकम्मल आप लोगों को आज मोनेटाइजेशन के बारे में जानकारी हुई। फिर भी कोई बात अगर आप लोगों से रह गया है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर पूछना। इंशाल्लाह मैं अगली बार कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पॉइंट को अपडेट करके आपको ज़िक्र करूंगा। आज बस इतना। क्रिएटर हमसफ़र को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।